ना जाने बात जोड़ने के आए मजा आने बाइक पीछे हमेशा एक समाज के बारे में बात करना माननीय कॉलेज स्टाब्लिश ऑफ प्रथम देवरी रिप्रेजेंट करातो हो तो देवता मुनिंद्रनाथ आप सभी ने देखा ही होगा 4 छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप ठीक से समझ नहीं पाए ना। शायद वो भावना, वो बात आपके दिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। इसलिए आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर यकीन मानिए आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। मैं हूं आपका अपना भाई उज्जल देवरी, और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे इंसान की जिंदगी की उस राह पर जिसकी मेहनत, त्याग और संघर्ष से खड़ी हुई है हमारी पहचान की नींव देवरी साहित्य सभा का कार्यालय भवन। क्या आप जानते हैं ये स्थान कहाँ है? ये जमीन किसने दी? इसका इतिहास क्या है? और क्यों ये भवन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और गर्व का प्रतीक है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस ब्लॉग में मिलने वाले हैं। तो बिना एक पल गंवाए चलिए मेरे साथ और चलिए उस सफर पर जहां से शुरू होती है हमारी असली पहचान की भावनात्मक कहानी। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम और दिल से जुड़ी बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनका नाम है मुनींद्रनाथ देवरी, जिनका जन्म हुआ था 29 मई 1949 को और जिनका देहांत हुआ 25 अप्रैल 2018 को। मुनींद्रनाथ देवरी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देवरी समाज के लिए संघर्ष करते हुए बिताई। उन्होंने चुपचाप बिना किसी दिखावे के हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी एकता के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। उनके निधन के बाद उनके बेटे राजू देवरी ने अपने पिता को सम्मान देने के लिए एक बहुत ही भावुक और गर्व से भरा आयोजन किया। राजू देवरी ने सबसे पहले देवरी साहित्य सभा के सभी सदस्यों को और गांव के सभी बुजुर्गों को साहित्य सभा के कार्यालय भवन में आमंत्रित किया। सबसे पहले देवरी साहित्य सभा के सभी सदस्यों ने मुनींद्रनाथ देवरी, उनकी पत्नी और घर के सभी सदस्यों को एक एक करके गामोचा पहनाकर पूरे दिल से आदर जताया। फिर मुनींद्रनाथ देवरी जी के बेटों ने भी देवरी साहित्य सभा के हर सदस्य को और आमंत्रित बुजुर्गों को एक एक करके गामोछा देकर सम्मान और अपनापन जताया। ये केवल एक आयोजन नहीं था, ये एक भावनात्मक क्षण था जहां आंखें नम थीं लेकिन दिलों में गर्व था, जहां एक पिता के समाज के लिए दिए गए बलिदान को उसके बेटों ने पूरे मान सम्मान से साक्षी बना दिया। सबसे पहले मुनींद्रनाथ देवरी जी की तस्वीर को सभी लोगों ने प्रेम और श्रद्धा के साथ खोला। एक ऐसा क्षण था जब हर आंख में आदर और हर दिल में भावना थी। जिस तस्वीर के साथ एक युग जुड़ा है उसे खोलते ही जैसे सबकी स्मृतियां भी खुल गईं। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं उस इंसान की बात जिसने मुनींद्रनाथ देवरी जी को बहुत करीब से जाना है। हमारे माधवदेव कॉलेजिएट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्मानित शिक्षक लीला सर से सुनिए जरा ध्यान से। लीला सर क्या कहते हैं मुनींद्रनाथ देवरी जी के बारे में। बहुत समानता व्यक्ति स्वार्थ नचाइबा किन्तु जातीय स्वार्थ हवा काम बाई कारण लाखानी अंचल मुनींद्र देवरी ब्रेंडाना बा मुनींद्र सब निजना निचाय मधुए गोटे महनिफ्राय एबार सन्मान के जनाय एबार लाखिया मसी लाता हाव बुङो केतियाबा अफिसार माना जुदि लाइए गेटाव ना जाने बा जोड़ने आए मजा आने बाइक पीछे सुविधाना जातीय सुविधाना राइजो जब समस्या बात इतिमধ্যে लावगे जाने लाव नारायणपुर जो अनुष्ठान आप लोगों को अब समझ में आया क्या? जो लोग देवरी हैं उन्होंने तो दिल से समझा होगा, पर जो देवरी बहा को नहीं समझते उनके लिए मैं सुनाता हूं क्या कहा था सर ने। सर ने कहा, मुनींद्रनाथ देवरी वो इंसान था जो केवल बोलता नहीं था, अगर कुछ ठान लिया तो करके दिखाता था। वो अपने लिए नहीं
समाज के लिए लड़ता था। मुनींद्र नाथ देवरी को झुकने भी आता था और समाज भी उन्हें सलाम करता था। ऐसा होता है कोई कोई, जहां दूसरा अधिकारी गेट आउट बोलकर भगा देता, वहीं मुनींद्र नाथ देवरी फिर से लौटकर आते थे उसी ऑफिस में, समाज के लिए लड़ने के वास्ते। और आज हमारे नारायणपुर क्षेत्र में जो कुछ भी है उसमें थोड़ा सा ही सही, पर मुनींद्र नाथ देवरी का नाम जुड़ा हुआ है। मुनींद्र नाथ देवरी जी का बेटा राजू देवरी, उसने अपने पापा के बारे में जो कुछ कहा है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक बेटे के दिल से निकली पुकार है। उसने जो महसूस किया, जो देखा, जो सीखा, जो सहा, वो सब कुछ उसने अपने पापा की यादों में समेट रखा है। तो आइए कुछ देर के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए और सुनिए उस बेटे की जुबानी, उस पिता की कहानी। आज बाबा मुनींद्र देवरिया पैसा पाती खेल बचा जोंगी आगे जोना इच्छा बाबा पैसा पाती बेचो भैया बाबा पैसा दिनी बंधु के किलो आज बासी बुझा ओलियोना लेरान बाबा मालू बिता माया केतिया लो मुसीमाया निले चादारी लो बहुत किनी इंस्टीट्यूशन में स्कूल्स में कॉलेज में आगे मारोडे कॉलेज हुआ मारोडे कॉलेज स्टैब्लिश ऑफ फ्रॉम देवरी रिप्रेजेंट करा तो हो देवता मुनींद्र देवरी और मुनींद्र देवरी सिग्नेचर करार कारणे এই মানৰে কলেজটো আজি স্বীকৃতি পাইছে। ইয়েস মন্দিৰ মন্দিৰ যিমান আছে 90% কাৰ মুনীন্দ্ৰৰ নাম গোটাই ওলাব। Of course my father was not that educated but he was very dynamic, he was committed to the society, he was very much prone for the people। সদায় ঘৰৰ কামটো এৰি পেলাই সি ৰাইজৰ কাৰণে তেখেত গুচি যায়। মই এজনী বোৱাৰী মানুহ আনিছিলোঁ ইয়াত টেপৰি বুলি কয়, আপোনালোকে নাজানিব, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াখিনিয়ে জানে। চি ৱাজ এ উইডো, পৰিয়ালে খেদি দিছে, ঘৰত থাকিবলৈ জেগা নাই। সেই বোৱাৰীটো আমাৰ দেউতাই আনি পেলাই ইয়াত ক'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি লৈ পেলাই তেখেত ষ্টাব্লিছ কৰিছে। এনেকুৱা বহুতখিনি মানুহ দিছে। কেতিয়াবা ৰাতি আহে মানুহে টকা খুজিবলৈ, দেউতাৰ টকা নাথাকে, দেউতাই মানুহক শুনা শুনি কৰি সহায় কৰি দিয়ে, আমি শুনিছোঁ দেখিছোঁ। আনকি নাৰায়ণপুৰ টাউন কমিটিত যিটো ফাইল আছিলে সেই ফাইলৰ নামটোৱে আছিলে মুনীন্দ্ৰ নাথ দেৱৰী। দেউতাই ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট কমিউনিটি, কিন্তু আজি টাউন কমিটি আনিলে নাৰায়ণপুৰৰ আজি যিখন আপোনাৰ ইয়াৰ আছে পুলিচ ষ্টেচন, সেইটো মুনীন্দ্ৰ নাথ দেৱৰী ইনিচিয়েটিভ প্ৰকাশ আনিছে। ডেটছ আৰু চাৰ্কুলাৰ অফিচাৰ যিটো আজি আছে সকলো ইয়াৰ ৰাইজে দেখিছে, সেইটো মুনীন্দ্ৰ নাথ দেৱৰীয়ে নাৰায়ণপুৰ য'ত মানে এটা জুপুকা ঘৰত আছিলে, সেইটো ডেট ৱাজ ইনিচিয়েট মাই ফাদাৰ লেট মুনীন্দ্ৰ নাথ দেৱৰী। চ' সকলো মানুহে নেজানে, সকলো মানুহে জানে বুলি মই ক'ব লাগিব। आप लोगों ने सुना ना राजू देवरी ने क्या कहा, उसके पापा कितने महान थे। लेकिन अब सुनिए और भी एक खास बात। राजू देवरी ने उस कार्यक्रम में 3 पादरियों को भी आमंत्रित किया था। फादर सीसी जोस, जो कि सेंट एक्जेवियर्स स्कूल के संस्थापक और पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं, फादर जोशुआ, जो आज के समय में उसी स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल हैं, और फादर थियोफिलस। तीनों में से केवल फादर जोशुआ ने वहां पर एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला भाषण दिया। अब आप भी सुनिए फादर जोशुआ ने क्या कहा। हमेशा एक समाज के बारे में बात करना है, हमेशा। और हमको पिछला बार निबंधन दिया, फादर आइए नारायणपुर में एक डॉन बॉस्को स्कूल खुलना है बोलते थे, बहुत बात हमको बोला था। इसलिए तो वो हमको इतना इंस्ट्रक्ट किया, हम एक बस लगाया था इधर से बच्चों को उठाने के लिए, हारमुखी से नारायणपुर तक बस भी दिया, क्योंकि मेरा को याद है और सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। और समाज के बारे में हमेशा बोलता था, हम लोग का समाज है। और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग उसको फादर लोग बहुत प्राइवेट लोग के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट लोग के साथ। अभी अरुणाचल में है, अरुणाचल में हम कॉलेज भी स्टार्ट किया, तो उसको कॉलेज उधर ही है। और देखिए एक समाज का प्रोग्रेस, if you want to progress the society, the leaders have to be strong and they have to be dedicated, committed. And if that is there, you will see the society will come. Raju Devaney said about the connection between the elders and the youngsters. Young leaders should be promoted. The elders should be the guides. They should be the models. They should look up to you and see, hey, मेरा मॉडल है। उन लोग ऐसे नहीं करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए थी। आप लोगों ने सुना ना क्या कहा फादर लोगों ने, आप लोग समझते हो ना
उनके शब्दों में कितनी गहराई थी। अब सुनो, अब आया हमारा देवरी साहित्य सभा कैसे बना, किसके मिट्टी में, किसके संघर्ष में, किसके सपनों में। अब सुनो लीला सर की वो बात जो सीधा दिल में उतरती है। ভ্ৰমণটো ইয়াত হোৱাৰ এটা ডাঙৰ এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে। এই মাটিখিনি দখল কৰিছিলে আমাৰ পূজাৰী সন্মিলনে। পূজাৰী সন্মিলনৰকো মানে আমাৰ মাননীয় মুনীন্দ্ৰ দেৱীয়ে সেইখিনি কৰি দিছে। তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই মাটিখিনি লোৱা হৈছে। দাগ দেখুৱাই দেখুৱাই তেওঁলোকে এইখিনি দখল কৰিবলৈ মাটি লৈছে। সেইখিনি ৰখাৰ কাৰণে আমি এইবোৰ এতিয়া পূজাৰী সন্মিলনৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তেখেতলোকে কৈছে যে আমিতো আৰু আমাক বীজ দিয়াহে আমি লৈছোঁ একমাত্ৰ হেৰিৰ কাৰণেহে, মুনীন্দ্ৰ দেৱীৰ কাৰণেহে আমি পাইছোঁ, নহ'লে আমি নাপালোঁ তেনেকৈ। গতিকে তেখেতে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপত্তি নাই তেনেকৈ। তাৰপিছত সেই সময়ত তেখেত কিন্তু সজ্জাগত ওচৰতে বহি আছে। আমি সকলোৱে গ'লোঁ, মানুহৰ পূজাৰী সকলো গ'ল, গৈ তেখেতক ক'লোঁ, পূজাৰীসকলে কৈছে যে এখেতসকল আহিছে সাহিত্য সভা আৰু ইয়াত কাৰ্যালয় বনাব বিচাৰিছে, আমাৰ মাটিটো আমি কি আপুনি কি কয়। যদি সাহিত্য সভাৰে যদি তাত কাৰ্যালয় বনাব বিচাৰে তেতিয়া দিব আহি আজিয়ে দি দিয়ক আৰু কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে, দি দিয়ক সমানে বিভাগ কৰক। তাৰপিছত এবাৰ সাহিত্য আৰু ভৱনটো হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াতে হ'ব লাগে, নাইনটো হ'ব লাগে ভৱন। आप लोगों ने सुना ना हमारी लीला सर ने क्या कहा। अगर अब भी दिल तक बात नहीं पहुंची तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्या आप महसूस कर पाए उस आवाज की सच्चाई। देवरी साहित्य सभा का ऑफिस भवन कहाँ है, ये सवाल कई बार उठता है, तो सुनिए ध्यान से और दिल से। ये भवन स्थित है लखीमपुर जिले में नारायणपुर इलाके में, ब्लॉक 3 अली के ठीक सामने, और हाँ उसके बिल्कुल सामने स्थित है महात्मा गांधी मॉडल हॉस्पिटल। उसी के ठीक सामने शांति से खड़ा है हमारा देवरी साहित्य सभा का पवित्र भवन। एक ऐसा भवन जो केवल ईंट पत्थर से नहीं बना, बल्कि वर्षों की तपस्या और एकता की आवाज से खड़ा हुआ। वहीं से निकलती है हमारी संस्कृति की आत्मा की पुकार, हमारी भाषा की धड़कनें और हमारी पहचान की असल कहानी। इसीलिए अगर तुम दिल से जुड़ना चाहते हो अपनी जड़ों से, तो एक बार उस भवन के सामने खड़े होकर देखना, शायद तुम्हें अपने पूर्वजों की सांसें भी महसूस होने लगे। देवरी साहित्य सभा सिर्फ एक संगठन नहीं, ये हमारी आत्मा की आवाज है। तो दोस्तों, आज आपने सुन ली मुनींद्र नाथ देवरी जी की वो कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की आवाज है। आपने जाना कि उन्होंने कैसे अपने जीवन का हर पल अपने लोगों, अपनी पहचान और अपने समाज के लिए जिया। और आपने ये भी जाना कि देवरी साहित्य सभा ऑफिस भवन कहाँ है और किस तरह ये हम सब के लिए गर्व का प्रतीक बनी। सोचिए, एक इंसान चला गया, लेकिन उसका नाम, उसका संघर्ष, उसकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर उनकी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस ये आपका कर्तव्य है कि इस बात को औरों तक पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि हर देवरी और हर इंसान जान सके कि हमारे बीच ऐसे भी वीर हुए हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई उज्जवल हमेशा आपके दिल तक पहुंचने वाली बातें आपकी अपनी भाषा में आपके पास लेकर आता रहेगा। धन्यवाद दिल से।